ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने क्यों किया था राजा दशरथ जी का पिंडादान? तो कथा के माध्यम से, पौराणिक कथा के अनुसार, रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ कि यह उन्होंने क्यों किया था। आइए हम लोग कथा से की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और एक लोग को भी कथा शेयर करेंगे तो आपको फल प्राप्ति होगी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। भगवान राम जी ने के रहते हुए देवी सीता ने क्यों किया था अपने ससुर जी का गया, और क्यों किया था पिंडादान? तो जब राम और लक्ष्मण सीता जी तीनों लोग वन में जा रहे थे तो उसी समय श्राद्ध पक्ष पड़ा। श्राद्ध पक्ष में उन्होंने सोचा, और राम लक्ष्मण जी ने सोचा कि चले हम अपने पिताजी का पिंडादान करें। गया जी पहुंचे, उन्होंने लोग तीनों लोग पहुंचे। वहां पर गए तो जो वहां के पंडित थे, वहां के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने पिंडादान में कहा कि बहुत सारे सामग्री लिख दिया, और जब सामग्री बता दिया तो वो लोग नगर में भटकने लगे और सामान को ढूंढने लगे। इतने में क्या हुआ कि सीता जी को पिंडादान करना था, तो पिंडादान के लिए उनको ब्राह्मण ने आग्रह किया कि टाइम बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, उचित समय पे आप पिंडादान करेंगे तभी ससुर जी को प्राप्त होगा। तो उन्होंने अपने ससुर से प्रार्थना किया कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, कैसे करूं पिंडादान। तो मान्यता है कि यदि पुत्र की माता पिता का पिंडादान नाती पोते पत्नी या बहू है तो कर सकते हैं, बेटा है तो कर सकता है, नहीं है तो पत्नी भी कर सकती है, क्योंकि माँ सीता ने स्वयं उस परिस्थितियों को देखते हुए अपने ससुर जी का पिंडादान किया था। गया में जाके सभी लोग को पिंडादान करना चाहिए। हरिद्वार में भी किया जाता है, वहाँ गंगा सागर में भी किया जाता है, कुरुक्षेत्र में भी किया जाता है, चित्रकूट पुष्कर सहित कई स्थान पर पिंडादान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे श्राद्ध पूर्वक पिंडादान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, लेकिन जो गया जी में पिंडादान किया जाता है उसका बहुत अधिक महत्व प्राप्त होता है। गया जी में पिंडादान करने का जिक्र रामायण में किया गया है, जो कि सीता जी ने स्वयं वहां पे जाके किया था। भगवान राम ने ही किया था, माता सीता ने भी अपने ससुर का, दशरथ जी का की आत्मा के शांति के लिए वहां जाकर पिंडादान किया था। एक ही परिवार से कोई एक गया जाता है और वहां पे जाकर सारे पितरों का पिंडादान करता है। वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र आया है कि सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडादान किया था, राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी दोनों ने तीनों लोग वन में भटक रहे थे। जब उसके बाद में जब श्राद्ध पक्ष पड़ा तो वहां पे गए और वहां पे सामग्री जुटाने लगे जब ब्राह्मण के अनुसार। तो फिर वो जब खोजने चले गए, वहां पे क्या हुआ कि उस समय बीत रहा था। समय बीतने के वजह सीता ने दशरथ का पिंडादान गया किया था, जो कि स्थल पुराण की एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ की मौत के बाद भरत शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार किया था। हर विधि पूर्वक उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा बड़े बेटे की चाहत थी, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी सीता बची हुई थी और राख बची हुई थी। राख को लेके गया में नदी के किनारे वहां पे पहुंचे थे। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। सीता माता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी कि वो लोग तो आए नहीं सामान लेके, मैं क्या करूं, समय बीता जा रहा है। तभी सीता जी ने राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। तो सीता जी ने समझा कि हम जरा भी देर करेंगे तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी, इनकी राख के जरिए ही इनकी आत्मा को हम शांति पहुंचा सकती हूँ। तो सीता माता ने अपने ससुर की जो राख थी और वहाँ की फाल्गु नदी की जो बालू थी, उस नदी की बालू और राख मिला के अपने ससुर जी का अपने हाथों पिंडादान किया था। और वहाँ पे फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, वटवृक्ष, एक ब्राह्मण को साक्षी मान के पिंडादान किया था। पिंडादान करने के बाद जैसे ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता के करीब आए, तब सीता ने उन्हें ये सारी बातें बताई, लेकिन राम को सीता के बातों पर यकीन नहीं हुआ, जिससे माता सीता ने पिंडादान में
साक्षी बने पांचों जीवों को बुलाया, लेकिन राम को गुस्से में देखकर फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए कहा, इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा। तभी माता सीता ने गुस्सा हुई और गुस्सा में आके जो केतकी का फूल था उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा फूल किसी पूजा में नहीं लाया जाएगा। और जो गाय माता थी उनको श्राप दिया था कि तुम सब घरों की जूठा खाओगे। तभी से गाय माता होते हुए भी उनको लोग जूठा देते हैं। और ब्राह्मण को भी श्राप मिला था। और इसके बाद में जो बट था उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और जो नदी थी फाल्गु नदी उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा पानी सूख जाए। जब तुमने ये सब देखते हुए भी हमें झूठा साबित करने के प्रयास कर रही हो तो तुम्हारा पानी सूख जाए। आज भी वहाँ पे गया स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे फाल्गु नदी के पास में जाते हैं लोग, वहाँ पे रेत पड़ी रहती है, रेत को मिला के पिंडदान करते हैं, लेकिन उस नदी में पानी नहीं पाया जाता है। और बट वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हे बट वृक्ष देवता, आप पूजनीय हो, आपकी जो छांव में बैठेगा उसको ठंडक मिलेगी, आपकी लंबी आयु होगी, आप बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। और उसके उपरांत जो स्त्रियां आपकी पूजा करेंगी वो सौभाग्यवती रहेंगी, उनकी पति की लंबी आयु होगी, और जो मन इच्छित वर आपसे मांगेंगी वह आपसे प्राप्त होगा। यह सीता जी ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए आप यह कथा जाने होंगे कि सीता जी ने स्वयं दिया था पिंडादान। यदि वो पिंडादान कर सकती हैं तो हम औरतें क्यों नहीं पिंडादान कर सकती, क्योंकि हम भी एक नारी हैं। तो आप भी पिंडादान, यदि आप शुद्ध हैं तो इस समय सही चल रहा है। यदि आपके पति कहीं बाहर हैं, यदि आपके बच्चा है तो बच्चे से करवाइए, पति हैं तो पति से करवाइए, नहीं है तो आप इस समय पिंडादान स्वयं कर सकते हैं। आप अपने पितरों को खाना स्वयं निकाल सकते हैं, पंडित को बुला के स्वयं जिमा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सभी लोग तर्पण करिए, पिंडादान करिए, गया जी जाइए। इस समय उचित समय है। यदि इस समय जो लोग कर लेते हैं तो उनके 1 साल घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। यह आपके प्यार एक बार करके देखिएगा, पंडित को जिमाइएगा, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बने रहे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओम हर हर।